जो आज का स्तर है ना मेन स्ट्रीम मीडिया का, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। मालिक जिसको रोटी डालता है, कुत्ता उसको काटता है, वो कभी काटेगा, कभी नहीं काटेगा। पहले देश या पहले रिलीजन? पहले देश। हमारा आपका पैसा जो टैक्स के रूप में जाता है वो मोदी जी का नाम चमकाने के लिए इस्तेमाल होता है, या ये न्यूज़ चैनलों के थ्रू अपना एक नैरेटिव और प्रोपागेंडा सेट करने के लिए यूज होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद हूं मैं, लेकिन बात करना चाहूँगा आज के भारत की। जो भारत आज आपको दिखाया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जो आपको लगातार देखने को मिलता है, एक भारत वो था जहाँ पे आपको देखने को मिलता था हर धर्म का सम्मान किया जाता था, हर धर्म एक जैसा देखा जाता था और इसी में शायद देश की खुशी देखने को मिलती थी। लेकिन आज एक भारत वो भी है जहाँ पे त्योहारों को अलग कर दिया गया, रंगों को अलग कर दिया गया, हर एक चीज़ को बांटने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम लोग पंजाब में मौजूद हैं। सबसे पहले लोगों का जानना चाहेंगे, उनका परिचय लेंगे, उसके बाद जानना चाहेंगे आपसे। माय नेम इज़ विक्रांत ठाकुर एंड आई हैव डन MBA इन HR एंड मार्केटिंग एंड MSc इन बॉटनी। सो बेसिकली सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये अपने आप में एक अनोखा कंसेप्ट है और जिसको लेकर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। देखो, सवारियां तो राजे महाराजों की निकलती थी। जो एक रथ यात्रा निकली थी बीजेपी की, अडवाणी जी की, वो तो राजे महाराजे रथ के ऊपर सवार होते हैं। आम आदमी की और गांधी की तो पद यात्रा ही निकली है। और जो एक गांधी थे जो भारत को जोड़ने के लिए, आज़ाद कराने के लिए उस समय चले थे, और सत्याग्रह, हाँ। और एक गांधी ये हैं जो भारत को फिर से जोड़ने के लिए, फिर से भारत में सोशल फैब्रिक को यूनाइटेड करने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि जो आम आदमी की तो पद यात्रा ही होती है, राजे महाराजाओं की यात्राएं होती हैं। अच्छा, तो आज के भारत को अगर बात की जाए, किस तरीके से देखते हैं? अभी आप लोग लगातार कन्वर्सेशन करते हुए नजर आ रहे थे कि आज के भारत को पूरी तरीके से डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात सर, मेन स्ट्रीम मीडिया तो आप इतना, इस जो आज का स्तर है ना मेन स्ट्रीम मीडिया का, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती सर। क्योंकि जो हमारा सोशल फैब्रिक है बिल्कुल ही डिसइंटीग्रेट कर दिया है। को समझ में आ गया, इसके बाद भी लगातार वो ऐसी खबरें क्यों दिखाते हैं? सर वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझो कि बड़े बड़े पत्रकार, उनको सरकारी ये मिले हुए हैं, उनको पैसा मिल रहा है सरकारी। और जो आप सोचो कि जो एक ऐड चलाने के लिए, गवर्नमेंट की एक ऐड चलाने के लिए कितना पैसा जो है गवर्नमेंट देती है इनको, करोड़ों रुपए। कोरोना में सभी के काम धंधे ठप हुए, लेकिन जो मीडिया है वो तो चलता रहा ना। वो कहाँ से आ रहा? हमारा आपका पैसा जो टैक्स के रूप में जाता है वो मोदी जी का नाम चमकाने के लिए इस्तेमाल होता है, या ये न्यूज़ चैनलों के थ्रू अपना एक नैरेटिव और प्रोपागेंडा सेट करने के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली तो वो देखो सर, जो भी मालिक जिसको रोटी डालता है, कुत्ता उसको काटता है, वो कभी काटेगा, कभी नहीं काटेगा। तो जो हमें मालिक ऊपर से पैसा आ रहा है, या जो मीडिया को जो पैसा जा रहा है, इतना लाखों करोड़ों प्रधानमंत्री से लेकर दूसरों नेताओं की छवि चमकाने के लिए, तो वो क्या उनको बोलेंगे? वो तो कभी सवाल नहीं उठाएंगे। एक वो गांधी थे, निकले थे, अब एक वो अंग्रेजों को ख़त्म करने के लिए निकले थे, साइड करने। अब ये गांधी निकले हैं, ये काले अंग्रेजों को ख़त्म करने के लिए निकले हैं। किस तरीके के काले अंग्रेज प्रहार कर रहे हैं देश पे, देखा जाए अगर तो? आपके सामने ही है सर, आप देख लो, कोई भी है, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर है, और जितनी भी चीज़ें हैं, करना चाहता, कोई देखना नहीं चाहता इन मुद्दों को, दिखाना नहीं चाह रहे हैं ना। देख, सबको पता है, पब्लिक पिस रही है, पब्लिक जो पिस रही है। अब देखो, सोशल मीडिया भरा पड़ा है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से, और नेशनल टीवी पे कोई बात नहीं हो रही है। इसीलिए सब इकट्ठे हैं, और धीरे धीरे सब अच्छा होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता सर। ठीक है, आप किस तरीके से, अभी तो आप पंजाब से ही चल रहे होंगे, चंडीगढ़ आपने क्या देखा, क्या डिफरेंस लगा आपको? थोड़ा सा इधर भारत जोड़ो यात्रा में वो तो सर सोशल मीडिया पे सब कुछ दिख रहा है, नेशनल मीडिया पे तो कुछ नहीं दिख रहा आपको दिखा जो पहले देश था 2014 से पहले, वो जहाँ तो पे हिंदू मुसलमान वो सिख ईसाई हर कोई। वो सर आप इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उसके ऊपर सोशल मीडिया कितना हमला करता था। कभी सिलेंडर लेके बोल रहे हैं, कभी कोई चीज़ बोल रहे हैं, कभी आज की डेट में आपने 2014 के बाद अपना नेशनल मीडिया को इस सरकार के खिलाफ बोलते हुए देखा है? क्या आपको लगता है कि उनके पास भी आज़ादी है? आज़ाद वो भी नहीं है, वो भी प्रेशर में काम कर रहे हैं। एक्चुअली में कसूर उनका भी नहीं है, वो नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, तो उनको जो कराया जाएगा वही करेंगे। अब नहीं, आपके पास आज़ादी तो है ना, आपको किसने रोका? आप छोड़ दीजिए नौकरी, रवीश कुमार ने भी छोड़ा। ऐसे लोग बहुत कम है ना। अभिषार शर्मा है, पूर्ण प्रसून वाजपेयी है, साक्षी जोशी बहुत सारे हैं। मैं खुद छोड़ के आया हूँ टीवी चैनल। आप खुद छोड़ के आए हैं, तो जिनके अंदर अभी भी देशभक्ति है, जो देश के बारे में सोचते हैं, आम जन के बारे में सोचते हैं, एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो इन चीज़ों को छोड़ के अलग से आप भी कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं कि दिख रहा है कि कितना जन सैलाब उनके साथ इकट्ठा होकर चल रहा है। लोग कहाँ से आ रहे हैं, हम जैसे लोग, और मेरे साथ कई दोस्त हैं हमारे जो सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, वो शुरू से कन्याकुमारी से लेकर
चले कश्मीर तक जाएंगे, और आगे जो चलेगी वो उनके कई तो ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हैं अपने पेरेंट्स के पास, तो वो किस लिए अपनी आने वाली जनरेशन। पहले देश या पहले रिलीजन? पहले देश, पहले देश, पहले देश। अगर देश होगा तो रिलीजन होगा, हम होंगे, आप होंगे। देश नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर आप एकजुट रहोगे, अब राहुल गांधी जी जोड़ने की बात करें, देश को जोड़ने की बात, परिवार अगर जुट के रहेगा तो कोई और हमला नहीं। बिल्कुल। अभी आप एक चीज़ देख लो ना, अगर राहुल गांधी कोई भी चीज़ शुरू करते थे, कुछ भी बोलते थे, कितने कटाक्ष होते थे। आज की डेट में किसी की हिम्मत हुई कि इनके खिलाफ कोई बोल जाए? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि अभी अगर बोलेंगे तो जनता समझ रही है। वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कोई फेस्टिवल आता है, कोई भी फेस्टिवल आता है किसी दूसरे रिलीजन का आता है, तो सोशल मीडिया में एक ऐसी भरमार चल पड़ती है कि इसको बाइकआउट करना है। तो मैं देख रहा, अब बाज़ारों में जाओ, कई बार सपोज कर लो कोई किसी दूसरे रिलीजन का फेस्टिवल है, और उसमें दुकानदार जो है, उसमें जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं फेस्टिवल में, वो जो शॉपकीपर है वो किसी दूसरे रिलीजन का है, तो वो उसका सब मिलकर करते हैं, और उसकी वो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है। तो हम ऐसा करने लगेंगे तो वो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मैं पैदल पैसे खर्च के खुद आया हूँ, मैं कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये था कि जो देश जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, हर रोज बंदे 500 लोग, 500 जो अमीर हैं वो अपना पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं सर। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देश में उनको दिख रहा है कि जो आगे आने वाला बहुत बुरा हाल होने वाला। यही श्रीलंका में हुआ, उन्होंने भी, वहाँ की गवर्नमेंट ने वो मुसलमानों के विरुद्ध नफरत भरी, और क्या हुआ, खाने के लाले पड़ गए, और बाद में उनको भागना पड़ा। लेकिन जनता आग जाग गई तो ठीक है, नहीं तो बहुत देर हो चुकी है, और ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, कई बातें आप लोगों को आज समझना होगा, देश किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। आज़ादी के लिए हर किसी ने अपना योगदान दिया, कुर्बानी दी, लेकिन आज देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रही है। जो अमीर है वो लगातार अमीर होता जा रहा है, और गरीब के पास आ जाए इतने पैसे नहीं है कि वो पूरी तरीके से दिन का अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण कर ले, पूरी तरीके से खाना खिला पाए, अपना घर बनवा पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए। इस बात को सोचिएगा ज़रूर, एक बार जहन में ज़रूर लाइएगा, क्या सच में देश में अच्छे दिन आ गए हैं? क्या सच में देश अच्छी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हमें ज़रूर बताइएगा आपकी विचारधारा, आप क्या सोचते हैं देश को लेके, क्या आपकी विचारधारा है कांग्रेस को लेके, भारत जोड़ो यात्रा को लेके। और अभी तक अगर आप हमसे जुड़े नहीं है, सच्ची पत्रकारिता से जुड़े नहीं, तो ज़रूर जुड़िएगा सब्सक्राइब का बटन दबा के। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।